आप लोग, अच्छे जगह पे यदि आप पैसे को खर्च करते हैं ना, तो रुपया वो लक्ष्मी कभी आपका साथ छोड़ के नहीं जाती है। जो बेटी की तरह से भजता है लक्ष्मी जी को ना, वो जीवन पर्यंत लक्ष्मी जी उसको उसके पास रहती हैं। अब बेटी को तो विदाई कर देता है पिता, कितनी बड़ी विडंबना है देखो। और वही बेटी जब आती है अपने पिता के घर में, तो पिता से मांगती है 2-4 हजार रुपया, पापा मुझे 5,000 रुपया दे दो, मैं बाद में लौटा दूंगी। हाँ, लौटा दूंगी मैं आपको। वही पिता सोचता है कि देखो एक दिन वो था कि जब मैं इसे देता था तो प्रसन्न होकर के ले जाती है, और आज पराई हो गई है, करी लौटा दूंगी। और पति से क्या करती है, 500 तो सामने से ले लेती है, 500 साइड से भी ले लेती है। तो ये व्यवस्था है। और हर समय भगवान से प्रेम, पति से प्रेम है तो पिता से ज्यादा प्रेम होता है। और मैं समझता हूं हर कन्या अपने पति में अपने पिता को ही देखती है, क्योंकि पिता इतना स्नेह करने वाला कोई नहीं है पुत्री को, कन्या को। सब अपनी कन्या को प्रेम करते हैं। जन्म लेती है तो रोते हैं जरूर कि क्यों कन्या हो गई, हाँ? लेकिन सबसे प्रसन्न यदि कोई है तो जिनके घर में अधिक कन्याएं और अधिक लड़कियां हैं वो। यज्ञ एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से धनिक लोगों का धन इकट्ठा करके और सब में बांटना, यही इस यज्ञ का मेन विधा है। आप बताओ इसमें क्या कहेंगे आप? गांवों में, परिवारों में बड़ी बड़ी यज्ञ होती है तो वहां कितनी व्यवस्थाएं बनती हैं। पहले से 1 महीना 2 महीना पहले से शुरू हो जाती है, और यज्ञ कराते हैं तो उस समय सबको प्रसाद दिया जाता है। जैसा कि यहाँ सत्कर्म ज्ञान यज्ञ समिति में भी दिया जा रहा है, प्रसाद की व्यवस्था हो रही है। यथासंभव कोरोना काल में भी दिया जा रहा है। उसको लेकिन अनुभूति तो होती है। इसलिए जीवन में यह भावना जरूर होना चाहिए, यदि आपके अंदर त्याग है, आप यदि योगी बनना चाहते हैं, या आप यदि भगवान के लाडले भक्त बनना चाहते हैं, तो आपको यह काम अवश्य करना चाहिए। वही आपको महान बनाएगा। अच्छा, स्वामी जी किसको कहते हैं बताओ आप लोग? स्वामी जी किसको कहा जाता है? कितनी माताएं बहनें जो अपने पति को स्वामी कहती होंगी? है कोई? स्वामी नहीं कहती है। स्वामी जी कहा जाता है जो संत लोग होते, स्वामी जी आइए, स्वामी जी बैठिए, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, उद्धव खिलेनी न माधव खिदेनी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई मर्यादा लेकर के दुखी है। बाप बेचारा जीवन पर्यंत परिश्रम करके और यहां तक एक हमारे जजमान का फोन आया था कि महाराज जी, यदि प्रातः काल उठ करके आप अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे तो आपका बेटा आपको प्रणाम करेगा, देख लेना। आप घंटी बजाएंगे, आरती घुमाएंगे तो छोटा बेटा देखेगा तो वो भी करेगा। आप लड़ाई करेंगे तो बेटा क्या करेगा? हाँ, कभी कभी समझाते हैं ना, कभी कभी सीरियल वगैरह बना करके दिखाते हैं कि माता पिता को छोड़ देता है बेटा और छोड़ करके चला जाता है घूमने मौज करने के लिए। माँ को पिता को कष्ट देता है तो पोता कहता मैं भी ऐसा ही करूंगा। दिखाता है लोग सीरियल बना करके। इसका मतलब क्या होता है? वो शिक्षा देता है कि जो तुम आज कर रहे हो वही तुम्हारे साथ कल होने वाला है। इसलिए मेरे भाई, मैं संकेत ये दे रहा हूं कि माता पिता अगर आपके प्रसन्न होकर के अगर आशीर्वाद देंगे ना, तो जीवन में कभी आपको कष्ट नहीं मिलेगा।
उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करो। कई लोग पूछते हैं कि वो तो सब कुछ उनको कर दिया, हम उनको क्यों करने जाए? तो तू अपने से कर लेना भाई, अपने से बिल्डिंग बना ले, अपने से कमा ले। क्या जरूरत है बाप के पीछे पड़ने का, बाप का संपत्ति लेने का? नहीं कर सकते। वो तो करके बनाया, जिसको मन करे उसको दे, आप बनाओ, लेकिन संबंध मत तोड़ो। मां बाप से संबंध मत तोड़ो। ठीक है पिताजी, आपकी जो इच्छा वही करिए। आप देख लेना जीवन में आपको इतना आनंद आएगा कि जीवन में कभी कष्ट आएगा ही नहीं। और मैं तो कहता हूं माता पिता, अरे भाई को कष्ट देकर के आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। महाभारत हमारा कोहिनूर रत्न इसलिए कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? भाई भाई का तो युद्ध है। एक भाई कहता है कुछ नहीं देंगे, एक भाई कहता है नहीं हम लेंगे। एक भाई धर्म के मार्ग पे है और एक धर्म के मार्ग पे नहीं है। और देखो दोनों पक्षों में, कौरवों और पांडवों के बीच में धर्म है दोनों जगह। कौरवों के बीच में कौन है? विदुर जी हैं, साक्षात धर्म के रूप हैं। और पांडवों के पास कौन है? युधिष्ठिर जी हैं धर्म के रूप में। होता यह है कि युधिष्ठिर जो कहते हैं वो चारों भाई मानते हैं, और विदुर जी का जो कहते हैं उसका विरोध होता है। धर्म वहां सम्मानित नहीं है। अगर धर्म वहां सम्मानित होता कौरवों के पास में, तो ये नहीं दिन देखने को पड़ता। इसलिए धर्म की बातों को जरूर अपने जीवन में उतारो, संत का आश्रय जरूर करो। और एक बात और निवेदन कर दूं आप लोगों से, संतों के पीछे ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, गुरु जी के पीछे ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, गुरु जी के साथ ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। आप जब व्यक्ति के पास ज्यादा समय तक रहेंगे तो उसके गुण दोष को देखेंगे, और जब देखेंगे तो अश्रद्धा बनेगी आपकी। इसलिए संत का, गुरु के पास जाइए और जाकर के प्रणाम करिए, और जो कुछ बन पड़े उनको दीजिए, जो कुछ बन पड़े सेवा सत्कार करिए, और वहां से हट जाइए। गुरु तो सोच विचार, लेकिन ये नियम पालन करें, क्योंकि ये शरीर जो है ना मनुष्य का जो शरीर है ना, इससे गलतियां होगी, स्वाभाविक है। लेकिन आपकी श्रद्धा पे जिस दिन ठेस पहुंच गई, आपकी श्रद्धा जिस दिन बिगड़ गई, आप कहीं के नहीं रह जाओगे। इसलिए श्रद्धा को बरकरार रखने के लिए सदैव गुरु के पास सानिध्य में रहो। क्योंकि जो कर्म हम लोग करते हैं ना, वो सब कर्म फलित होता है तब जब गुरु की कृपा होती है और जीवन में गुरु होते हैं। कि इतिहास पुराणादि वेद शास्त्र विधिम बिना, केवला है तु की भक्ति उत्पातारैव कल्पते। इतिहास पुराण आदि, यदि आप घर में कोई अनुष्ठान कराते हैं तो उसको नियम पूर्वक कराइए, जो उसका नियम है। नियम से यदि नहीं कराते हैं तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा, केवल श्रम रहेगा, आप परिश्रम रह करके रह जाएगा। हम कहते हैं ना, हमने इतना पूजा करा लिया महाराज, कोई फल नहीं मिला, कोई फल नहीं मुझे प्राप्त हुआ। तो कोई ना कोई तो कारण रहा होगा, कोई ना कोई त्रुटि तो रही होगी। और कभी कभी ऐसा अनुष्ठान होता है करो और साथ ही साथ फल मिलता है। मैं कहा था ना कि विश्वास के साथ मैं गया था नानी के घर में कथा सुनाने के लिए ठाकुर जी को लेकर के, और 10 सालों से उसको कोई बच्चा नहीं हो रहा था और होने को रह गया। 3 महीना बाद ही रिजल्ट ठाकुर जी ने दे दिया। तो हम कहें कि हमने कर दिया ऐसा, ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। हम तो कर्म कर सकते हैं। हम विश्वास के साथ गए, कथा श्रवण कराए, ठाकुर जी उनको फल दिए, उसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है। ये तो ठाकुर जी को जो करना है सो कराएंगे, और उन पर विश्वास करके आप करेंगे तो आपको जरूर फलेगा। कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं।
यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट कर भरते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। 50-60 साल 100 साल तो कोई जाता होगा, लेकिन इतना धन इकट्ठा कर लो कि पीढ़ियों तक चलता रहे, वो धन नहीं है बंधुओं। धन वास्तव में ये है। ऐसे मौके मिले ठाकुर जी जब आए, कोई व्यास पोथी पत्रा लेकर के आए आपको कुछ सुनाने के लिए, सब काम छोड़ करके जाओ और जरूर वहां पर श्रवण करो, क्योंकि कोई भी व्यास आएंगे तो कोई अच्छी बात ही आपको बता के जाएंगे, खराब नहीं बताएंगे। और सुनते रहेंगे तो जीवन में एक न एक दिन उतरेगा ही। आप सुनते रहिए। प्रमाण बताएं आपको कैसे। ब्याह करके आती है जब पत्नी, तो सासू मां से झगड़ा हो जाती है, होती है। आजकल पढ़ी लिखी नहीं हो रही है। आजकल हमारा समाज थोड़ा सा गया है तरक्की के तरफ, और झगड़ा होने का सबसे बड़ा कारण लक्ष्मी जी हैं, ध्यान देना आप लोग। और एक स्वभाव भी होता है, कोई व्यक्ति का ऐसा स्वभाव होता है कि बिना लड़े रहेगा ही नहीं। वो सुबह से शाम तक जब तक लड़ नहीं लेगा मानेगा ही नहीं। उसको अभ्यास बना हुआ है, वो पुरानी बात सोच करके झूठ मूठ का बिना मतलब का गाली गलौज करेगा। ऐसे बहुत व्यक्ति हमारे जीवन में आए हुए हैं, बता रहा हूं अपना अनुभव का बात। और जब तक लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, उनको शांति मिलेगी ही नहीं। तो प्रकृति का देन है वो। तो सासू मां से और बेटा से, अब बेटा बेचारा तो पिसता है, न इधर का हुआ न उधर का हुआ। अब पत्नी को संभाले क्यों, सासू मां के संभाले। होता यही है बंधुओं की पत्नी भारी पड़ जाती है, क्योंकि बार बार उसके कान में वो बात आती रहती है, मां की शिकायत। आजकल घर टूटते हुए आप लोग देख रहे हैं ना, टूट रहे हैं घर ना, बहुत घर टूट रहे हैं, बहुत घर टूट रहे हैं, केवल ईगो को लेकर के। और माता जी का फोन आता है, बेटी तो चिंता मत करना, हम आ रहे हैं पुलिस दरोगा लेकर के, देख लेंगे उसको। इसका मतलब ये नहीं कि सब अच्छे ही होते हैं, सासू मां भी गलत होती हैं, बहू ही हमेशा गलत नहीं है। अब ठाकुर जी किसको क्या देंगे सजा, किसके साथ क्या होगा, वो तो अलग की बात है। लेकिन हर मां को अपनी बेटी को अगर सबसे बड़ा कोई दहेज देना है तो यही दहेज में दो कि बेटी उनको अपने मायक, अपने परिवार में जाकर के जिस तरह से यहां रही हो वैसे ही तुम वहां रहना। और बड़ा कठिन जीवन है बंधुओं, स्त्री जीवन बड़ा कठिन है। विवाह जब हम संपन्न होता है तो क्या करते हैं, धान का लावा होता है ना, हम लोगों क्या तो एक वहां से भी धान आता है, यहां से भी धान जाता है, दोनों को मिलाया जाता है, मिला करके फिर उसको भुनवाया जाता है, फिर उसी को बदला जाता है जब सब हो जाता है कार्यक्रम। तो इसका मतलब क्या होता है, समझने लायक है। धान को ही क्यों लेते हैं, लावा को ही क्यों हवन में डालते हैं, लाजा होम क्यों करते हैं। वो स्थिति वैसे ही बनती है जैसे किसान धान की खेती करने जाता है तो क्या करता है, धान की खेती में वो पहले धान को छींटता है अपने खेतों में पानी डाल करके, और छींटने के बाद जब धान थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, फिर उसको उखाड़ता है। उखाड़ करके फिर क्या करता है, ले जा करके उसको दूसरी जगह रोपता है, दूसरी जगह जाकर उसको लगाता है धान को, और खाद पानी देकर के सिंचित करने लगता है, तो वो धान लहलहाने लग जाता है। कितना आनंद वो बात आती है वहां पर। वैसे ही बेटी का जीवन है कि बेटी को प्रेम से पाल करके पोस करके और दूसरे जगह ले जाकर के रोपित करना है। और नई बहू आई है तो ससुराल वालों का फर्ज बनता है कि हर संभव उसको प्रयास करके अपनाएं, उसको अपनाएं।
इसीलिए लाजा होम किया जाता है लावा का। और जो धान होता है ना, देखो धान को जब जलाते हैं लावा तो निकल जाता, लेकिन धान साथ नहीं छोड़ता है उसका, छोड़ता है कभी? वैसे ही पिता और माता कभी अपनी पुत्री को नहीं छोड़ते हैं। और वही कन्या जब अपने घर मायके में आती है तो कितना प्रेम से, कितना भाव से परिवार में घुल मिल जाती है। आज यही स्थिति यहां पर बनी है कि ठाकुर जी का विवाह संपन्न हुआ है, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, धूमधाम से विवाह हुआ है। और बेचारा शिशुपाल आया था, सो इतना समूह लेके चला गया। अब किसी व्यक्ति के मंगेतर को कोई ले जाए तो क्या करेगा? वो किसी की आरती उतारेगा? हाँ, वो तो दुश्मनी करेगा ही ना। पहले से तो गालियां देता ही था बेचारा, और गालियां देने लग गया ठाकुर जी को, क्योंकि श्री कृष्ण के बुआ का लड़का है शिशुपाल। और ठाकुर जी इसकी सगाई तोड़ करके